नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है हिसाब। मम्मी जी, ये सेब तो मेरे पति मेरे लिए लाए थे। अगर आपको भी व्रत करना है तो पापा जी से अपने लिए मंगवा लो। सभी ने अपनी सास कल्याणी से कहा और फलों का थैला लेकर अपने कमरे में चली गई। कल्याणी जी बैठी उसे देखती रह गई। सभी और कल्याणी जी दोनों ने व्रत किया था। उनके लिए ही फल आए थे। कल्याणी जी ने गुस्से और दुख में किसी से कुछ नहीं कहा और सिर्फ दूध पीकर सो गई। अक्सर ऐसा ही होता था। संतोष कुछ लाता तो सभी अपने पास ही रख लेती। कल्याणी जी ना तो बेटे से कुछ कहती, ना ही पति को कुछ बताती, जिससे सभी का मनोबल और बढ़ता गया। एक बार कल्याणी जी ने अपने पति से कहा तो उन्होंने घर की शांति के लिए कल्याणी जी को ही चुप रहने को कहा और साथ ही उसकी ज़रूरत की चीज़ें खुद लाकर दी। सभी ने इसका खूब फ़ायदा उठाया। सभी के पति बाहर नौकरी करते थे। उन्हें कुछ पता नहीं चलता था। सभी खूब फल फ्रूट खाती और अपने बच्चों को भी खिलाती और जब खराब होने लगते तो बूढ़े सास ससुर को दे देती। अगर सास कुछ बोलती तो सभी अलग होने की धमकी देती। कल्याणी जी का एक ही बेटा था। उससे अलग होकर वह कहाँ जाती, इसीलिए वो यह सोचकर चुप रह जाती। एक बार संतोष 2 जोड़ी साड़ी लेकर आया और सभी से बोला, हो सकता है इस बार त्योहार पर मैं घर ना आ पाऊँ, तो तुम बच्चों और पापा के लिए कपड़े खरीद लेना और ये साड़ियाँ एक तुम और एक माँ को दे देना। सभी ने देखा साड़ी बहुत सुंदर और महंगी थी, इसलिए उसने एक खुद रख ली और एक अपनी माँ को दे आई। त्योहार पर छुट्टी मिलने के कारण संतोष घर आ गया। उसने घूमने का प्लान बनाया। सभी मायके जाना चाहती थी, पर संतोष ने कहा, नहीं, हम सब घूमने जाएंगे और माँ पिताजी भी हमारे साथ चलेंगे। उधर से ही थोड़ी देर के लिए तेरे मायके भी हो आएंगे। जब सब लोग घूमकर सभी के मायके पहुँचे तो संतोष ने देखा जो साड़ी वह इतने प्यार से अपनी माँ के लिए लाया था वह उसकी सास पहने हुए है। यह देखकर संतोष को बहुत गुस्सा आया, पर वह वहाँ चुप रहा और घर आकर अपनी माँ से पूछा, माँ, वह साड़ी आपको पसंद नहीं थी? कल्याणी जी को कुछ पता नहीं था। उन्होंने कहा, कौन सी साड़ी? अब संतोष सारी बात समझ गया। उसने समी को डांटना शुरू कर दिया तो वह बोली, मम्मी जी तो कहीं आती जाती नहीं है, इसलिए वह साड़ी मैंने अपनी माँ को दे दी। तभी पास खड़ा सभी का बेटा बोला, पापा, मम्मी तो अक्सर दादी की चीज़ें नानी को दे देती है और दादाजी और दादी जी से कहती है, तुमने अपने लिए खुद से खरीद लो। सभी बेटे को चुप कराना चाह रही थी, परंतु संतोष के सामने वह कुछ बोल नहीं पाई। सारी बात जानने के बाद संतोष ने पूछा, एक बात बताओ, जब मैं छोटा था तो तूने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था या मेरी माँ ने? सभी ने शर्म के मारे अपना सर झुका लिया। संतोष ने कहा, तुम्हें जो करना है करो, जिसे जो देना है दो, पर मेरी माँ के हिस्से का नहीं।
आज तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, पर आगे नहीं करूँगा। और आज से माँ पिताजी को देखभाल मैं खुद करूँगा। सभी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी और उसने संतोष की कसम खाते हुए आगे से ऐसा ना करने की वचन दिया। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।